राजकुमारी मल्ली सौंदर्य का साक्षात अवतार थी। उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे भारतवर्ष में फैल चुके थे। वह संसार की एक अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण नारी, सुंदर नारी थी। और कहते हैं कि जब उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश भर में फैली, विश्व भर में फैली, तो अलग अलग राजाओं ने अपने राजकुमारों की शादी के लिए राजकुमारी मल्ली का हाथ मांगा। लेकिन राजकुमारी मल्ली के पिता कुंभ ने किसी को भी हाँ नहीं भरी, सबको मना कर दिया। यह देख करके अनेक राजा क्रोधित हो गए, आग बबूले हो गए। उनके मन में आया कि ये राजा कुंभ अपने आप को समझता क्या है, इसके पास सुंदर बेटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे विश्व का राजा बन गया। और कहते हैं कि कुछ राजाओं के राजकुमारों ने एक साथ राजा कुंभ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। और इतना भयंकर आक्रमण जिसको देख करके राजा कुंभ भी हिल गए और उनके ऊपर चिंता हावी हो गई, तनाव हावी हो गया। जब राजकुमारी मल्ली ने यह देखा तो वो पिताश्री के पास आई और कहने लगी, पिताश्री आप चिंता ना करें, जब तक आपकी राजकुमारी ये मल्ली जीवित है तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं केवल रूप में ही आगे नहीं हूं, वरन मैं बुद्धि में भी आगे हूं। आप तो बस सारे राजकुमारों को आमंत्रण दे दीजिए कि राजकुमारी मल्ली तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। पिताजी सुनकर के चौंके। 6 राजकुमारों के प्रस्ताव आए हुए हैं, तुम्हारी शादी एक के साथ करूंगा या 6 के साथ करूंगा? मल्ली ने कहा, पिताश्री आप निश्चिंत रहें, आप तो 6 राजकुमारों को आमंत्रण दे दीजिए और अलग अलग द्वारों से उनका राज्य में प्रवेश करवाना है। और योजना के अनुसार सभी को निमंत्रण भेज दिया गया और सभी राजकुमार अपनी विशाल सेना के साथ राज्य में आ गए और उनको अलग अलग द्वारों से राजमहल के अंदर रुकवाया गया। और महामंत्रियों के साथ उनको ये सूचना भिजवाई गई कि राजकुमारी मल्ली आपके साथ शीघ्र ब्याह करने वाली है, आप कुछ दिन तक यहीं रह करके आतिथ्य स्वीकार करें। इधर राजकुमारी मल्ली ने अपने समान हूबहू एक स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया। इतनी जबरदस्त प्रतिमा, इतनी शानदार प्रतिमा, इतनी हूबहू प्रतिमा कि असली राजकुमारी मल्ली और वो मूर्ति बनी हुई मल्ली दोनों में कुछ फर्क ही नजर न आए। और कहते हैं कि मूर्ति जब बनकर के तैयार हो गई तो उसको राजमहल के बीचों बीच उस मूर्ति को रखवा दिया गया और सारे राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया। सारे राजकुमारों ने जैसे ही मुख्य राजमहल में प्रवेश किया तो वो उस मल्ली को देख करके बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, अपना भान भूल गए। और ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि तभी असली राजकुमारी मल्ली ने प्रवेश किया। सब राजकुमार एकदम अचंभित रह गए कि ये क्या, ये दो मल्लिक कुमारी कैसे हो गई, दो मल्लिक कुमारी कैसे आ गई, अब हम किससे ब्याह करेंगे? राजकुमारी मल्ली ने तभी मूर्ति बनी हुई मल्ली थी उसका ढक्कन खोला और जैसे ही ढक्कन खोला तो भयंकर दुर्गंध ही दुर्गंध चारों ओर फैल गई। इतनी भयंकर दुर्गंध कि सभी राजकुमारों ने अपने मुंह पर कपड़ा ढक लिया और इधर उधर भागने लगे। वो उस गंध को सहन नहीं कर पाए, इधर से उधर भागने लगे। तभी राजकुमारी ने संबोधित करते हुए कहा, हे राजकुमारों, ये क्या हुआ? अरे अभी तो तुम जिस मल्ली पर इतने आकर्षित हो रहे थे, इतने मोहित हो रहे थे, इतने पागल हो रहे थे, और अब इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अरे तुम्हें मालूम है जो खाना मैंने खाया है, जो षट रस और 56 भोग स्वादपूर्ण भोजन मैंने खाया है, वही भोजन की एक थाली मैंने इस मूर्ति के अंदर भी डाली है। मात्र 1 महीना अभी तक हुआ है और 1 महीने में वो भोजन सड़ सड़ के इतना दुर्गंधित हो गया,
इतना दुर्गंधित हो गया, इतना दुर्गंधित हो गया कि अब उसकी दुर्गंध को भी सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अरे सोचो राजकुमारों, सोचो, तुम जिस इस शरीर पर आसक्त हो रहे हो, अरे इसमें है क्या? मल, मूत्र, हड्डी, मांस, दुर्गंध, गंदगी के अलावा इस शरीर में है क्या? इस शरीर के ऊपर जो ये चमड़ी का सुंदर आवरण है, अगर इस चमड़ी को उतार दिया जाए तो ये शरीर इतना विभत्स नजर आएगा, इतना विभत्स नजर आएगा कि खाना और पीना भी दुर्भर हो जाएगा। शरीर का ऐसा स्वरूप है। राजकुमारी ने सभी राजकुमारों को जागृत किया कि इस देहासक्ति को छोड़ो, इस देहासक्ति को तोड़ो और अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करो। और जब कहते हैं कि जब मल्ली ने ऐसे तीखे वैराग्य भरे वचनों का संबोधन दिया तो सभी राजकुमार जागृत हो गए, सभी की चेतना जागृत हो गई और उनके ऊपर आया हुआ मोह का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, आसक्ति का आवरण छट गया और उनकी आत्मचेतना जागृत हो गई और सभी मल्ली के चरणों में झुके, मल्ली को प्रणाम किया और कहा कि आज से तुम हमारी गुरु हो, आज से तुम हमारी गुरु हो और जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, वैसा ही जीवन जिएंगे। और मल्ली की प्रेरणा से सभी राजकुमारों ने यह संकल्प लिया कि आज के बाद हम शरीर का नहीं, हम सत्य का संधान करेंगे। मल्ली ने दीक्षा के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए, सम्यक चारित्र के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए और उससे प्रेरित होकर, आत्म प्रेरित होकर उन 6 राजकुमारों ने भी संन्यास और दीक्षा के मार्ग पर, सम्यक चरित्र के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए और अपने जीवन को धन्य कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी मकान में आसक्त हो जाते हैं, रूप में आसक्त हो जाते हैं, धन में आसक्त हो जाते हैं, जमीन जायदाद में आसक्त हो जाते हैं। अरे कितनी विचित्र बात है, ये जो मकान मिट्टी से बना हुआ होता है, ईंट, चूना, पत्थर, मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी जुड़ती है और ये मकान तैयार होता है। और कितनी गजब की बात है कि उसमें जो हम सामान लेकर के आते हैं वो भी मिट्टी के बने हुए होते हैं। मिट्टी से मकान बनाते हैं और मिट्टी से बनी हुई चीज़ों से ही मकान को सजाते हैं और उसमें हम आसक्त होते चले जाते हैं। यही तो जीव का अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह है। इसलिए अपनी मोहासक्ति को छोड़ो, अपनी आसक्ति को तोड़ो। ये आसक्ति और मोह ही हमारे दुख का, हमारे जन्म मरण का कारण है। अगर हम इसको छेदन भेदन करेंगे तभी हमारे भीतर की चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा, हमारे भीतर के सम्यक चरित्र का ऊर्ध्वारोहण होगा। अरे सोचो, सोच कर सोचो, बेटा बहू की अमानत है, बेटी जवाई की अमानत है और ये शरीर शमशान की अमानत है। सोचो तुम्हारा अपना क्या है, सोच के सोचो तुम्हारा अपना क्या है। इसलिए आज से अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि हम सम्यक चरित्र के मालिक बनेंगे, अपने जीवन में सम्यक चरित्र के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। अरे कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। अपने हिस्से का दिया तो हमें खुद को ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया तो हमें खुद को ही जलाना होगा। हम सभी सम्यक चरित्र की ओर बढ़ें, अपने जीवन का नव निर्माण करें, आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध करें और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य 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 करें।